जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 एंड 5 लीव द रिमाइंडर 1 एंड 4। यानी कि एक नंबर को वो सक्सेसफुली डिवाइड करता है, एक के बाद एक डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर जो मिलता है उसे 1 और 4 मिलता है। व्हेन इट इज सक्सेसफुली डिवाइड बाय 5 एंड 4 द रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर विल बी। अगर वो उसको 5 और 4 से करे तो उसको रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है एग्जामिनर ने कहा जब उस नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला 1, और उसके बाद अगर मैंने उसे 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे मिला कितना, आपका 4 मिला। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपको, 5 और 4। यानी कि अगर मैं नंबर मानूँ 5 और 5 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो मेरे पास जो एक नंबर आएगा वो आएगा मेरे पास में 9, और इस 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, मेरे पास में आपका 4 आएगा। यानी कि अगर वो लास्ट वाला नंबर मेरे पास क्या था, आपका क्वेश्चन मेरे पास कितना था, आपका 9, तो 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो रिमाइंडर 4 आएगा। और अगर इसी नंबर से मैं अगर 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक 36 नंबर मिलेगा, और इस 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो वापस मेरे पास वो 9 आ जाएगा, जिससे मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने पर मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। बट वो कह रहा है कि वो नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, तो यानी कि वो जो नंबर आ जाएगा वो 37 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो मैंने कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा, आप 37 को आप एज इट इज़ ले लीजिए और इसको पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 निम 36, 4 निम 36। तो यहाँ पे जो यहाँ मैंने रिमाइंडर लिख लिया, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया, 9 पर गया तो कितना रिमाइंडर बचा 1। फिर कह रहा है ये 5 से, तो देखिए 4 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन कितना आ रहा है मेरे पास 9। अब कह रहा है इसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये किस पे जाएगा, 5 5 5 1 जा 5। तो इसमें से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास में 4। यानी कि यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, मेरे पास 4 बच रहा है। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन मैंने मानी है वो मेरी इक्वेशन करेक्ट है। अब इसी से सॉल्व करते हैं। अब 37 है, अब वो कह रहा है कि एग्जामिनर नहीं, पहले इसको जो सॉल्व करना है वो किससे डिवाइड करना है, आपका 5 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 5 सत्ते 7 पे जाएगा, 5 सत्ते 35, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास में 2, ये रिमाइंडर मेरे पास में। फिर इसको डिवाइड करने के लिए बोला है इसने 4 से, तो 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर आएगा तो 4 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, यानी कि ये 1 पर जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 3 जो रिमाइंडर बचेंगे वो 2 और 3 बचेंगे, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। 4 था, रिमाइंडर 1 बच रहा था किसी नंबर को डिवाइड करने पे। उसके बाद अगर उसी क्वेश्चन को मैंने अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा कितना बचा है, 4 बचना चाहिए, तो वो मुझे नंबर निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 प्लस का 4 किया तो वो 9 नंबर मेरे पास आ गया। अगर मेरे पास वो नंबर 9 था तो 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, बिल्कुल बच रहा है। इसी 9 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया एक नंबर मेरे पास 36 आ गया, और इस 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो वापस मेरा 9 आना चाहिए, ताकि मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 36 आ गया, 36 में अगर मैंने 1 जोड़ा तो मेरे पास नंबर 37 आ गया, और 37 को भी हमने चेक करके देखा था कि ये वापस आ रहा है। फिर 37 को मैंने क्या किया, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अब इसे पहले 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड किया तो 5 सत्ते 35, ये 7 पे गया तो 35 हो गया, तो 2 रिमाइंडर आ गया, 7 बचा। फिर 4 एकम 4, ये किस पे जाएगा, 1 पर जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 4 एकम 4, तो यहाँ कितना बचेगा रिमाइंडर 3। तो पहला रिमाइंडर 2 होगा, दूसरा रिमाइंडर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।